गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई संकश। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु की इस वचन पर अध्ययन करेंगे। एफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि तुम कमजोर बनो, लेकिन लिखा है तुम बलवंत बनो। ये पत्री को लिखने वाला पौलुस, जो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, जिसके ऊपर बहुत सारे सताव आए, उसे लोगों के द्वारा मारा गया, उसे ताड़ना दी गई और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ा, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाया और उसने कहा कि मैंने मेरी दौड़ को अच्छे से पूरा किया है। उसका क्या कारण था कि वो विजयी हो पाया? वो सारी परिस्थितियों के ऊपर, जहां पर उसको बहुत सारी चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जहां पर शत्रु ने कई बार उसका नाश करने का प्रयास किया, कितनी बार उसे लोगों के द्वारा सताया गया, लेकिन उसका विजयी होने का रहस्य ये था कि वो प्रभु यीशु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बना था। आज कई मसीह लोग परमेश्वर को और उसके सुसमाचार को जानने के बाद भी, कि जो सुसमाचार विजय का सुसमाचार है, उसे अपने जीवन में जानने के बाद भी वो एक कमजोर विश्वासी रहकर जीते हैं। उनको अपने जीवन के अंदर ऐसा लगता है कि उनके जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा आती है, यातनाएं आती है, तब वे इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनको जैसे कि मानो कोई आशा ना हो। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर में बल पकड़ता है, परमेश्वर में वो सामर्थ को प्राप्त करता है, वो मनुष्य चाहे कितने भी गोलियात उसके जीवन में आए, वो सब गोलियात के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। बाइबल में दाऊद के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि जब उसके लिए ऐसी परिस्थिति थी कि जो उसके लिए कठिन हो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर यहोवा में उसने बल को प्राप्त किया और वो और से और अधिकाधिक वो मजबूत होता गया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर में और उसकी सामर्थ के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ और उस परिस्थितियों को एक विजयी व्यक्ति होकर उस परिस्थिति का सामना करो कि जो परिस्थिति आपके जीवन में एक पीड़ा के रूप में आप देख रहे हैं, गोलियात के रूप में आप ऐसे पहाड़ जैसी परिस्थितियों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे, आप सारी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत से भी बढ़कर जीवन जी पाएंगे। आज बाइबल के अंदर आप देखो तो ऐसे ईश्वर भक्त थे कि जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु में बल पकड़ा, उन्होंने प्रभु की शक्ति के प्रभाव में वे बलवंत हुए, तब वो सब लोग एक विजयी जीवन जीकर अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कमजोर मसीह जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमारे दुख में रोने लगे और जैसे कि कोई आशा ना हो वैसे दिन को गुजारे। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है कि हम एक कमजोर मसीह बनकर अपनी जिंदगी को पूरा करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी शक्ति के सामर्थ्य के प्रभाव में आप बलवंत बनते जाए, आपका आत्मिक स्तर और बलवंत होता जाए, आप आत्मिक रीति से भी बलवंत होते जाए, ताकि आप उन सारी परिस्थितियों को इस रीति से देखें कि जहां पर आप एक विजयी योद्धा है, आपको विजय के लिए चुना गया है, आपको विजयी जीवन जीने की बुलाहट मिली है,
तब उसके लिए आपको बलवंत होना, और वो भी प्रभु में, वो बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। निराश मत होइए, अपने हृदय को व्याकुल मत होने दे, रोइए मत अपने जीवन के हालातों को लेकर। लेकिन मैं एक बार फिर से पौलुस ने जो कहा वो कहूंगा कि प्रभु में और उसकी सामर्थ के प्रभाव में आप बलवंत बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु आज कई लोग अपने जीवन में बहुत कमजोर हो चुके हैं। प्रभु उनके जीवन में बड़े दुख का समय चल रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी सामर्थ के अंदर वो बलवंत होते जाए और आप उनको आशीष देकर आगे बढ़ाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।